हाय, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार, वणक्कम, जय हिंद दोस्तों। कैसे आप लोग? और आज फिर से एक गुड न्यूज़ लाया हूँ। कोशिश कर रहा हूँ इन बुरी खबरों में से कुछ गुड न्यूज़ छाट के लाऊं, कुछ टॉपिक ऐसे बनाऊं और उनको पकाऊं उस तेल में जो आपको डाइजेस्ट हो पाए। तो बंदा परवर थाम लो जिगर, बन के प्यार फिर आया हूँ खिदमत में आपकी हजूर। जी हाँ, गुड न्यूज़ लाया हूँ। देखो, अगर आप ध्यान से देखें, एज ए डॉक्टर मैं बोलूँ, एज ए मेरे क्लिनिक पे और हमारे आसपास के माहौल में हर दूसरा इंसान खांसी, नज़ला, जुकाम, बुखार इस सब से पीड़ित है। ठीक है। और अगर हम कोविड के पेशेंट पे निगाह डालें तो 155 160 पूरे इंडिया में। ठीक है। तो अब एक सवाल तो यही है कि क्या ये जो इतने पेशेंट आ रहे हैं, इन यही क्या कोविड के पेशेंट हैं? क्या ये कोविड नॉर्मल फ्लू में कन्वर्ट हो चुका है? वायरस अपना खो चुका है जमीन और बदल गया है, उसने रूप बदल लिया अपना। एक तो ये टॉपिक है। दूसरा ये है कि हमने जो प्रोग्राम बना रखे हैं घूमने के, सेलिब्रेशन के, नए साल पे जाने के, मिलने के, तो क्या उनको कैंसिल कर दें? ठीक है। तीसरा, क्या ये जो सब केसेस बढ़ रहे हैं बाकी कंट्रीज में, हालांकि वो बात अलग है कि केसेस पहले से बढ़ रहे थे, नहीं बढ़ रहे थे, मीडिया ने कब से शोर मचाना शुरू किया, ये एक अपने आप में एक दास्ता है। और उसके बाद हमारे स्वास्थ्य मंत्री, हमारे प्रधानमंत्री, हमारे मुख्यमंत्री, सब ने इस पे मीटिंग बिठाई, तो लोगों में और पैनिक बढ़ गया कि जरूर दाल में कुछ काला है, जरूर दाल में कुछ काला है। और इस पे मैंने कल भी एक स्पष्टीकरण दिया था कि ऐसा कुछ नहीं है, दाल में कुछ काला नहीं है, बल्कि ये एक प्रिकॉशनरी मेजर था और कुछ नहीं है। तो ये काफ़ी सारे टॉपिक हैं और हमारे यहाँ पे सिर्फ एक चीज है जिसकी वजह से कोविड की दोबारा लहर कोई आ सकती है और जिसके चांसेस रुपए में से 5% हैं सिर्फ। अदरवाइज 95% चांसेस नहीं है कुछ होने के। तो इन्हीं सभी बातों पे आज डिस्कस करेंगे। और पहले बता देता हूँ कि जो इतने पेशेंट फीवर के आ रहे हैं और गला खराब है, नज़ला जुकाम है और खांसी है कि ठीक होने का नाम नहीं ले रही। और ये मैं पहले बता दिया था कल भी कि वायरल कफ, पोस्ट वायरल कफ, बैक्टीरियल नहीं, पोस्ट वायरल कफ कई बार महीना महीना, डेढ़ डेढ़ महीना ले जाती है और कोई भी दवाइयाँ काम नहीं करती। आज एक छोटा सा किस्सा सुनाता हूँ। मेरी बीबी को हुआ था ऐसे कुछ साल पहले। तो मैं उनको मेडिसिन दी, तो मैंने बोला कि भाई वो ठीक नहीं हो रही थी, तो मैंने कहा कोई फ़ायदा नहीं मेडिसिन लेने का, ये 1 महीने बाद अपने आप ठीक हो जाएगी। तो उन्होंने मुझे बोला कि भाई कोई फिर तुम ही कोई डॉक्टर सजेस्ट कर दो, अच्छा डॉक्टर जिसको मैं जाके दिखा दूं। मैंने कहा भाई दिखा दो। हाँ हाँ, घर वालों पे यकीन नहीं है तो दिखा दो। वो बात अलग है कि वो गई नहीं दिखाने, लेकिन मेरे सम्मान पे कितनी बड़ी गहरी चोट पड़ी थी मैं बता नहीं सकता। और लेकिन वो अपने आप ठीक हो गई। तो मैं यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये वायरल कफ अपने आप ठीक हो जाती है, तो ज़्यादा टेंशन मत ले। वो बात अलग है कि कुछ डॉक्टर टीबी का इलाज भी शुरू कर देते हैं, है ना, टेस्ट कराते हैं, बड़े बड़े टेस्ट, ये टेस्ट वो टेस्ट। तो ये हमेशा जो वायरल कफ होती हैं वो टाइम लेती हैं। दूसरी चीज़, क्या ये जो इतने पेशेंट आ रहे हैं, टेस्ट तो हो नहीं रहे, कोविड वोविड का टेस्ट लिख भी दो तो कोई कराता नहीं है। तो एक चीज मैं और बोलूंगा कि क्या ये इनमें से कोविड के पेशेंट भी होंगे? देखो, 100 में से 2 4 तो जरूर होंगे, ऐसा तो है नहीं कि नहीं होंगे। टेस्ट होगा तो पता चलेगा ना। अब टेस्टिंग बढ़ेगी, अब आप देखना। और जब टेस्टिंग बढ़ गई है इंडिया में और डॉक्टर भी कराएंगे, पेशेंट भी डर के मारे कराएंगे, तो आप देखना थोड़े बहुत केसेस आपको बढ़े हुए नजर आएंगे। जहाँ पहले मैं कल का ही किस्सा बता देता हूँ। कल जो कल तक 3 या 4 स्टेट्स में, परसों तक 3 या 4 स्टेट्स में डबल डिजिट में केसेस थे। कल वो बढ़ के 6 से 7 हो गए थे। दिल्ली में भी डबल डिजिट में आ गए थे, उड़ीसा में डबल डिजिट में आ गए थे, राजस्थान में भी डबल डिजिट में आ गए थे। तो 6 7 स्टेट्स में हो गए थे। आज आप देखोगे तो 8 9 स्टेट्स में हो सकता है 2 डिजिट में आ जाए। इसका मतलब ये नहीं कि कोविड बढ़ रहा है, इसका मतलब कि टेस्टिंग बढ़ रही है। कोविड तो उतना ही है और उतना ही रहेगा, मुझे नहीं लगता इसमें कुछ होने वाला है। सिर्फ टेस्टिंग बढ़ेगी तो थोड़े बहुत केसेस बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। ठीक है। तो यही मैं बताना चाह रहा हूँ, जो वायरल पेशेंट आ रहे हैं जो इतने सारे, उसमें नो डाउट 2 4% 5% कोविड के पेशेंट भी होंगे अगर टेस्ट कराएंगे तो। लेकिन वो कोविड का जो वायरस है, क्या वो फ्लू में कन्वर्ट हो चुका है? क्या वो एक नॉर्मल वायरस की तरह बिहेव कर रहा है? जी हाँ, वो बिल्कुल नॉर्मल वायरस की तरह ही बिहेव कर रहा है। लेकिन मैं आज आपको एक बात बताना चाहता हूँ जो आपके लिए भी बहुत ज़रूरी है और आपके घर वालों के लिए भी बहुत ज़रूरी है। और वो सबसे इंपॉर्टेंट है, मास्क।
और दूरी बना के रखना। ठीक है। आप लोगों को लगता है कि सब सिर्फ कोविड ही पेशेंट को सीरियस कर सकता है, जी नहीं। आपका इन्फ्लुएंजा वायरस, आपका जो अब स्वाइन फ्लू, जो इनकी बॉडी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज होती है, जिनको बीमारियां हैं और जिनको आप यकीन मानिए कि जिनको ओल्ड एज वाले पेशेंट हैं, इनके लिए कोई भी इन्फेक्शन इनके लिए डेंजरस हो सकता है, इनका लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है, कोई भी इन्फेक्शन। और बैक्टीरियल इन्फेक्शन अगर हो जाए तो सेप्सिस में चला जाता है, वायरल हो जाए तो वायरल सेप्सिस हो जाती है, फंगस सेप्सिस हो सकती है। तो आपको एक बात ध्यान रखनी चाहिए, और इस कोविड ने एक बहुत अच्छा लेसन भी हमें सिखाया है कि मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग, इसको कुछ लोग सीख चुके हैं। तो ये आने वाले टाइम में एक अच्छी बात भी साबित होगी काफ़ी लोगों के लिए। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप बीमार हो या आपके आसपास कोई बीमार है, प्लीज़ 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 मास्क का यूज़ कर लें, मत खराब करें। और ऐसा ना हो कि नए साल पे कोविड ना हो आपको, और आपको वैसे कोई वायरल फीवर हो जाए और आपका नया साल बर्बाद हो जाए। तो मास्क निकाल लें, खरीद लें और पहन लें। वैक्सीन के लिए नहीं कह रहा हूँ मैं, मास्क के लिए कह रहा हूँ। और आगे भी ध्यान रखो, ये लाइफ में कोविड तो आता जाता रहेगा, ऐसे इन्फेक्शन आते जाते रहेंगे, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हर साल आएंगी। जैसे स्वाइन फ्लू हर साल आता है, हर साल लोगों की जान लेके जाता है ना। तो ये कोई भी नहीं चाहता कि मेरे 5 दिन भी बर्बाद हों, क्योंकि काम का हर जाना भी होता है हर चीज़ का, और सेहत का, हर चीज़ का, और कुछ लोग सीरियस भी हो जाते हैं। तो इसलिए सिर्फ कोविड को इंपॉर्टेंस ना दें, सबको बराबर इंपॉर्टेंस दें, सबका बराबर अधिकार है। हमारे वायरस, उनके वायरस, सब बराबर, है ना। सबका साथ, सबका विकास। सारे वायरस की इज्जत करनी चाहिए, खाली एक वायरस को इतनी इंपॉर्टेंस मत दो, और वो भी चाइना के माल को। माना की सका। चलिए, अब क्या ये कोविड का वायरस फ्लू में कन्वर्ट हो चुका है? जी हाँ, ये ऑलमोस्ट नॉर्मल फ्लू में कन्वर्ट हो चुका है। BF.7 काफ़ी समय से मौजूद था। XBB वेरिएंट काफ़ी इस समय डोमिनेंट वायरस है। इसके बारे में व्हाट्सएप पे बहुत फालतू की न्यूज़ आ रही है कि ऐसा वेरिएंट है, वैसा वेरिएंट है। कुछ नहीं है, घंटा कुछ नहीं है, जैसा है वैसे ही है। तो ये माहौल ऐसे ही रहने वाला है, सर्दियों का माहौल ऐसे ही रहेगा, ये वायरस आते जाते रहेंगे जो अभी चल रहा है। तो नॉर्मल वायरस नॉर्मल फ्लू में कन्वर्ट हो चुका है, सिर्फ एक। और ये जो बाकी जगहों पे इतने केसेस बढ़ रहे हैं, मुझे अभी भी डाउट है कि ये BF.7 ही है। मुझे लगता है कोई और नया वायरस, नया म्यूटेशन ना आ चुका हो, जिसका अभी तक किसी को हवा ही ना हो। और हमारे यहाँ मुझे लगता है जब तक कोई नया म्यूटेशन, नया खतरनाक वायरस नहीं आता, तब तक मुझे नहीं लगता कि कुछ होने वाला है। हम अगर होने वाला होता तो इतने साल भर में हो चुका होता। ओमिक्रॉन के कितने वेरिएंट आए, 1 आए, 2 आए, 4 आए, पता नहीं कितने आए, आए गए, आते रहे जाते रहे। ये तो भर अब वही है, ये तो घर जमाई बन चुका है। ये कभी जाएगा बाहर, फिर वापस आ जाएगा। तो इसलिए ज़्यादा इसको तवज्जो देने की जरूरत नहीं है। चलिए, अब आते हैं उस पर कि क्या हमें अपने प्रोग्राम कैंसिल कर देने चाहिए। जी नहीं, प्रोग्राम कैंसिल नहीं करने हैं। मैं भी जा रहा हूँ वैष्णो देवी के यात्रा पे, और सिर्फ मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, और ये छोटे मोटे वायरस से छोटा मोटा फ्लू होता रहेगा, कोल्ड होता रहेगा, सिर्फ अपना प्रिकॉशन ही रख सकते हैं, इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है। तो मास्क, बार बार बोल रहा हूँ, मास्क लगाएं, मास्क लगाएं, मास्क लगाएं, अगर आप बीमार हैं या आपके बगल में कोई बीमार है। और एक और गुड न्यूज़ बताता हूँ, बड़े सारे वायरोलॉजिस्ट के आज बयान आ रहे हैं, हालांकि हमारा तो पहले ही आ जाता है, हम तो छोटे मोटे वायरोलॉजिस्ट भी नहीं है। उनके आज बयान आया गगनदीप कैंग का कि कुछ नहीं होने वाला, कोई ऐसी वेव नहीं आने वाली, कुछ नहीं होना है। तो आप लोगों के लिए अच्छी खबरें हैं आज, कि बाकी लोग भी, बाकी डॉक्टर्स भी यही बोल रहे हैं कि कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है। तो होने वाला कुछ हो या ना हो, आपको अपनी तरफ से प्रिकॉशन रखने हैं। ठीक है। क्योंकि एक बार चोट खा चुके हैं, दोबारा हम चोट खाना नहीं चाहते। और फिर बार बार बोल रहा हूँ, सभी वायरस को बराबर की इज्जत दो। ये मैं मजाक में बोल रहा हूँ, लेकिन बहुत सीरियस मोड पे बोल रहा हूँ कि सबको बराबर की इज्जत दो। कोई भी गुल खिला सकता है। इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज के लिए, जिनकी किडनी लीवर खराब है, हार्ट की प्रॉब्लम है, जो बूढ़े लोग हैं, 70 साल के हैं, 75 साल के, 80 साल के हैं, उनके लिए कोई भी वायरल, कोई भी बैक्टीरिया खतरनाक साबित हो सकता है। तो अगर आप बीमार हैं, प्लीज 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 दूसरों के बारे में भी सोचें, इतना सेल्फिश ना हो जाएं। हालांकि हम सेल्फिश तो शुरू से रहे हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या हो रहा है, अपना काम निकला और निकले यहाँ से बस। तो जैकेट अच्छी लग रही है ना, नई ली है। इसलिए तो बार बार दिखा रहा हूँ आपको, आप देख ही नहीं रहे हो। चलो, इसी बात पे सब्सक्राइब कर दो, बढ़िया बढ़िया सा सब्सक्राइब करना, एक ही बार लगाना भाई, बार बार मत ठोका करो अंगूठा, अनसब्सक्राइब हो जाता है। रउआ लोग इन बोले, और हम तो हर बार सब्सक्राइब कर ही रहे ना आपको। अबे भाई, बार बार नहीं करना। रउआ लोग इन एको बार करी, एको बार अंगूठा लगाई। लव यू। चलिए, आज ये मैंने गुड न्यूज़ बता दी। अगर कोई टॉपिक रह गया तो आप भी सवाल पूछिए, तो मैं उस पर अगली बार वीडियो बनाऊंगा। कुल मिला के
जो मैंने आज बातें बताई हैं उस पर गौर कीजिए। और ये जो चाइना में और ये सब जगह हो रहा है, इन्होंने, और ऊपर से अच्छा, नेता लोगों की बड़ी खास बात है, भाषण सब दे रहे हैं, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, संतरी हो, मास्क लगाए, मास्क लगाए। सुबह लोकसभा में सारे मास्क लगाते हैं और शाम को शादी अटेंड करने जाते हैं नेता लोग, एक के मास्क नहीं होता। तो आप हम लोगों को क्या भाषण दे रहे हो यार, आप खुद तो पहले पालन कर लो। सारे आम जनता के लिए ये सारे रूल रेगुलेशन। मैं तो जा रहा हूँ मास्क लगा खरीदने, सॉरी, मैं कौन सा लगाता हूँ ज्यादा मेरे मरी क्लिनिक पे लगाता हूँ सिर्फ देख के। अच्छा, और एक बात बताऊँ, पेशेंट जो मेरे क्लिनिक पे आएंगे, प्लीज प्लीज प्लीज, अगर आपको बुखार है आप मास्क लगा के आइए, मैं एंटरटेन नहीं करूंगा, आपको दौड़ा दूंगा बाहर, या फिर अपने पास से कोई घटिया सा मास्क दे दूंगा 10 रुपए वाला, लगा लेना अगर हुआ तो। अब सब मांगेंगे सर हमें भी दे दो, हमें भी दे दो। एक तो यहाँ तो जनता ही ऐसी है, मांग मांग के काम चलाती है। चलिए, शुक्रिया। और जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है जिंदगी की। ये गाना बहुत बार गा चुका हूं, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों दिल के मेरे बड़े करीब है। जैसे सोनू निगम के हर गाना दिल के बहुत करीब होता है, ये गाना मेरे भी दिल के बहुत करीब है। अच्छा, अंदर की स्वेटर भी नहीं है, ये भी दिखा दूं, इसीलिए बोल रहा हूँ दिल के करीब है चलिए, और देखो बाल भी डाई कर लिए। पर जैसे जैसे कोविड के दिन पास आ रहे हैं भाई, लोग कह रहे हैं आपकी दुकान तो चलनी शुरू हो गई है, तो थोड़ा बहुत पैसा आ रहा है, तो मैंने कहा पैसे खर्च करके डाई भी लगवा लूं। पैसा लगता है भाई हर चीज में, कोविड हमारे लिए तो भगवान है। और ऊपर से नई वैक्सीन भी आ गई है नाक में डालने वाली, इधर से इधर से इधर से। उसके बारे में अगले वीडियो में बताऊंगा कि डलवाएं या ना डलवाएं, या नाक कटवाएं। बाय, थैंक यू।